जी 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 सर, मैं जावास्क्रिप्ट में अगर ये चीजें कवर हो जाती है फिर उधर ये हो लूप्स जाएंगी हमारी वगैरह, ये स्टेटमेंट्स वगैरह। हमारी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। जावा में देख जो आएगा इशू फिर पूछ लेंगे आपसे। ठीक है कर लेते हैं हम इसको। ये मैंने स्क्रीन शेयर की ये आपके साथ। तो जावास्क्रिप्ट को अगर हम देखें प्रैक्टिकली करके देखें तो वो क्या चीज़ है, वो करके देख लेते हैं हम आज ना। क्या ख्याल है कि पहले उसका इंट्रो थ्योरी कर लें, थोड़ी सी थ्योरी करते हैं। थ्योरी में क्या है, जो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लाइट सर वेट कल वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। जी एक्सक्यूज जी। मी सर, कल वाला थोड़ा रिपीट कर दें, कल वाला थोड़ा बहुत थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कल वाले में क्या मुश्किल आ रही है आपको? वेब सर मैंने पेजेस। क्लास नहीं ली थी कल। कल हमने ये बनाया था अपना, कंप्लीट कर ली थी ये ना इंडेक्स, जो हम ये होम पेज बना रहे थे, ये देखें। ये हमने फुटर बनाया जी था ये सर वाला। ठीक है। ये फुटर बनाया था मैंने, ग्रुप में सेंड भी कर दिया था हमने। ये 4 कॉलम बनाए थे। हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखते हैं तो ये देखें। ये देखें इसकी हिरार्की देखें। ये 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 और ये 4 कॉलम बनाए थे हमने। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमने ये रखा था ऊपर कैटेगरी, हेडिंग। हेडिंग दी थी इसमें, ऊपर इसकी पैडिंग थी, वो रहने दी थी। उसके बाद ये यूएल बनाया था। यूएल पे हमने ये इमेज लगाया था, ये देखें, लिस्ट स्टाइल इमेज। इमेजेस, ये यूआरएल पे इमेज लगाया हुआ है, देखें नजर आ रहा है ना ये वाला। ये जी ये सर। ये हमने ये यूएल की लिस्ट स्टाइल इमेज लगाया था इस पे, ये वाला इमेज नजर आ रहा है। जी सर। हाँ ये लगाया था। उसके बाद हमने ये लिस्ट के ऊपर जो है ना, एल आई के ऊपर पावर इफेक्ट भी लगा दिए थे, ट्रांजिशन अप्लाई किया था, ये देखें। ये 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 ठीक है, ये अप्लाई किया था हमने इस पे। ठीक है। ये देखें, ये ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड जो है ना, हमने इसके अप्लाई कर दिया था। ठीक है। ये हो गई हमारी एक डिव। ये जो हमारी पहली डिव थी ना, ये वो वाली डिव हो गई हमारी। ठीक है। इसकी समझ आ गई है मरियम? जी सर। हाँ, ये हमारी एक डिव हो गई। दूसरी डिव थी हमारी, हमने उसमें देखा उसने मार्क ही लगाया हुआ था, वो जो जेफो इम्पैक्ट्स वाली साइड थी ना, जेफो इम्पैक्ट्स वाली, उसने उसने मार्क ही लगाया हुआ था, तो हमने भी उसको मार्क ही लगाया। मार्क ही पे हमने ये मार्क टैग हमने पहले किया हुआ है, ऐसा ही है ना। जी सर, अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट अप होती एंड है। डाउन, ये डायरेक्शन बता दी हमने इसको। अप बिहेवियर उसका स्क्रॉल बता दिया। जब उसके ऊपर माउस लेके जाए वो स्टॉप हो जाए, ऑन माउस ओवर वो स्टॉप, दिस स्टॉप का फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है। अभी ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज कर रहे हैं, स्टॉप और स्टार्ट का। ऑन माउस आउट, दिस स्टार स्टार्ट, देखिए उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं और रुक जाता है, जैसे ही कर्सर साइड पे करते हैं वो स्टार्ट हो मूव जाता है, करना स्टार्ट। मूव करना स्टार्ट होता है। ये सारे हमने ये एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। फिर हमारे ये इसकी हायरार्की में हमने ये मार्जिन जीरो किया, पैडिंग जीरो की, बॉक्स साइजिंग हमने बताया एक बॉक्स बना दो, बॉर्डर बॉक्स ये बना दिया हुआ उसने। अगर हम इसको बॉर्डर दें यहाँ पे, बॉर्डर बॉर्डर दें यहाँ पे, तो बॉर्डर जो है ना 2 पिक्सल, 2 पिक्सल वाइड करते हैं तो सॉलिड, SOLID सॉलिड, तो वो देखें इसके ऊपर वो बन गया है वाइट। वो देखें वाइट बन गया, इसके अंदर बॉर्डर बन गया। ठीक है ना, ये बॉर्डर बन गया। इस तरह से हमने इसको ये क्लास बना ली, पैडिंग भी जीरो, मार्जिन भी जीरो कर दिया। ठीक है। उसके अंदर हमने 2 कॉलम बनाए थे, ये देखें, ये 40 और 60 का। 40 और 60 का बनाया। क्यों बनाया? 40 में ये ब्लॉक रखा, 40 ब्लॉक में 15 सितंबर 2019, और जो 60 का था उसमें ये सारा आ गया हमारा। ये देखें, अगर हम देखें ना यहाँ से जा कोड में, तो ये देखें, ये 40 वाला है और ये 60 वाला है।
60 वाले में ये न्यूज़ वन और ये साइट इज अपडेटेड वाला आ गया। ये देखें वो साथ साथ जो है ना सिलेक्टेड हाईलाइट हुआ है, जिस ब्लॉक में जाकर क्लिक कर रहा हूँ मैं, वो हाईलाइट हुआ है। ये हमने मार्केट टैग बनाया था इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तीसरा ब्लॉक था जो हमने बनाया था स्टे कनेक्टेड वाला। हमने एक पी ऐड किया था, ये वाला स्टे कनेक्टेड हेडिंग दी थी। उसके बाद ये पी ऐड किया था, पी को हमने मार्जिन दिया था ऊपर नीचे से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन शो हो रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने ये सोशलाइजेशन जो है ना, सोशल आइकन की क्लास बनाई थी इसके लिए। ये सोशल आइकन की क्लास, जो इसमें हमने क्या, जीमेल वगैरह और फेसबुक वगैरह से हाँ ये उनके बनाई लिए। थी, इसके लिए बनाई थी। इसमें हमने ना ये मार्जिन दिया था ऊपर से ना, टॉप से। ये देखें ये मार्जिन आ रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया था। बॉर्डर टॉप हमने बता दिया सिर्फ ये बॉर्डर वाली क्लास अप्लाई हो रही है ऊपर। ये जो बॉर्डर आ रहा है ना ग्रे, ये उससे आ रहा है, इस प्रॉपर्टी से आ रहा है। ये सोशल आइकन वाली क्लास में हमने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम नीचे गए तो नीचे हमने ये सोशल सब आइकन की क्लास बनाई थी एक। उसमें हमने ये पैडिंग दी थी। ये देखें ये पैडिंग, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ मेरे को बिल्कुल साथ साथ जुड़ गए हैं। ऐसे ही हुआ है ना, ये इसको जी क्लिक सर। करता हूँ तो वो पैडिंग दे दिया उसने सेंटर में। ठीक है, मार्जिन दिया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है उसको। ओके है जी, ओके है। हमने जो है ना ये फेसबुक की क्लास बनाई थी, इसका बैकग्राउंड कलर ये किया था, ट्रांजिशन अप्लाई किया था 4 सेकेंड। ये ट्रांजिशन देखिए, हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं ना तो आस्ता से उसका कलर आ रहा है, और जब हम उसका कर्सर मूव करते हैं तो आस्ता से उसका कलर जा रहा है, क्योंकि हमने 4 सेकेंड रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे सेकंड कम कर देंगे तो देखेंगे सेकंड उसी हिसाब से जो है वैल्यू आएगी। ये देखें स्पीड से आ रहा है, स्पीड से जा रहा है। ये हमने इस पे ट्रांजिशन अप्लाई की थी। हमने यहाँ पे क्लास में होवर की क्लास जो है ना फिर हमारी, उसको भी किया था ओपन विद सप्लाई। अगर हम करते हैं तो ये ये हमने बनाई थी फेसबुक, ये सबकी सेम ही बनाई थी। ठीक है, और इसके ये होवर पे इफेक्ट पे इनका कलर चेंज करवाया था। ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका ये हो जाए, ट्विटर का ये हो जाए, गूगल प्लस का ये हो जाए, लिंक्डइन का ये हो जाए, तो सबका कलर डिफरेंट है। ये देखें ये ये तो गूगल प्लस का, ये हमने क्लासेस अप्लाई की थी। ओके है मरियम, क्लियर है? जी सर। हाँ, उस पे बाद हमने ये कुछ ब्रेक्स ऐड की थी, क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है ना वो नीचे आ रहा था ये वाला, तो हमने इसके नीचे ब्रेक ऐड कर दी थी। तो ये अलाइनमेंट इसकी इक्वल हो गई थी, ये वाली पहले ये ऊपर नीचे थी। ठीक है, उसके बाद हम गए तीसरे ब्लॉक में हमने जेफर बैक्स का मैप मैप ढूंढा। ठीक है, उसकी हाइट वेट बता दी कितनी, ये वाला मैप की क्लास बनाई। इसकी मैक्सिमम हाइट ये बता दी 130, और मैक्सिमम वेट बता दी 300। तो ये हमारा मैप लगा हुआ है। ये देखिए ये मैप लगा हुआ है हमारा। तो अगर हम जाते हैं, ये इसमें आई फ्रेम लगाया है, और उसके नीचे मैंने ये पी कॉपी किया, और ये इसका ईमेल एड्रेस कॉपी कर दिया। फिर नीचे आए, नीचे ये हमने फुटर का टैग यूज किया, ये फुटर बनाने के लिए, ये वाला ये। ठीक है, ये टैग यूज किया हमने। इस पे हमने ये कंटेनर लगाया, कंटेनर में साइडों से मार्जिन दे दिया 5-5%। ये देखें ये दे दिया। उसकी डिव बनाई, फिर हमने 48 की बनाई, दो डिवे, एक ये और एक ये। इसमें हमने ये टैक्स ऐड कर दिया पी जेफ इंडेक्स ऑल रिजर्व। ठीक है, और दूसरी हमने ये कर दिया, ये ब्लॉक बना दिया और इसका टैक्स अलाइन राइट कर दिया। तो ये देखेंगे राइट पे अलाइन हो गए। ये जी यहाँ पे हमने इसमें एक पी ऐड किया, और पी के अंदर ये ए एच रेफरेंस लगा दिया, और मैंने डिजाइन बाय मोजिन को लिख दिया। ठीक है, ये लाइन इसमें ऐड कर दी है हमने। क्लियर है मरियम? जी सर ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ये चीज़ें हो गई हैं हमारी। हमने इसको कितने मिनट में किया है? 20 मिनट में या 10 मिनट में हमने इसको रिवाइज कर लिया। तो जिस स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं की वो लाजमी करें और मुझे सेंड करें। अब आज करते हैं जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट ब्लॉक क्या है, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लें। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डिजाइन करते हैं हम अपने वेब एप्लीकेशन को, जो स्क्रिप्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। ये ओपन है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होती है बताएं क्लास? ओपन सोर्स कौन सी क्या चीज होती है? ओपन सोर्स में बार बार बात कर रहा हूँ, ओपन सोर्स है। सर जिसका इंटरनेट कोड पे जो कोड को हर किसी उसका के भी लिए मिल free, जाता है। जिसका सोर्स कोड बिल्कुल हर किसी के लिए हो और कोई भी उसमें एडिटिंग कर सकता है अपनी मर्जी से, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉ नहीं आता। और ओपन सोर्स के बारे में बताएं। फ्री है। फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और सर जावास्क्रिप्ट का रिवाइज कर दें जरा। जावास्क्रिप्ट जो है ना, जावास्क्रिप्ट को हम जो है ना रिवाइज इस तरह से करेंगे। ये हमारी प्रोग्रामिंग वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो हम पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं आपको। ये स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टेड जी जो सर। होती है हमारी। ठीक है। और इसमें जो है ना, क्या कहते हैं उसको, हमारी लाइट वेट लैंग्वेज है। लाइट वेट मतलब कि बहुत ही लाइट कोड होता है इसका, और हमारे फंक्शनैलिटी अचीव हो जाती है अपनी। ठीक है। तो दूसरी ये है कि हमारा जो है ना इसमें हम इसको यूज करते हैं विद HTML। ठीक है। यूज करते हैं इसको, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट है, वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट है, बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड विद HTML। ये HTML के साथ इंटीग्रेट होती है। ठीक है। ये ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इस सेंस में है कि ये मल्टीपल, अगर हम डॉटनेट में काम करें, ये PHP में काम करें, अगर हम यूनिटी में काम करें, तो जावास्क्रिप्ट सब में सेम ही है, क्योंकि ब्राउजर बेस्ड है ये, तो इस वजह से ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गई है हमारी। ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं जब हम वेब डेवलपमेंट डोमेन में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, तो उस वक्त हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज है जो हम जो जिसकी वजह से हम जो है ना जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, जो प्रोग्रामर को एक ग्रेट चॉइस देती है। दैट मेक्स ए प्रोग्रामर ग्रेट चॉइस वंस यू लर्न। एक दफा जावास्क्रिप्ट सीख लें, ये आपको हेल्प करती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, और एज वेल एज बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के। उसमें फ्रेमवर्क में jQuery, Node.js, AngularJS और बहुत से हैं। AngularJS है, jQuery है, React है। ठीक है। ये सारे जो है ना इसके फ्रेमवर्क है जो हम यूज करते हैं इसको। इसके लिए हमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ये इस जावास्क्रिप्ट हर जगह पे होती है, मतलब इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना हमारी, ये एवरी मॉडर्न वेब ब्राउजर पे जो है ना होती है। हर दिन मॉडर्न वेब ब्राउजर जो है ना उस पे प्री डिफाइंड होती है ये। ठीक है। इसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, जैसे HTML के कुछ टैग्स हैं उन्हें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। CSS को हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसकी क्लासेस, उसके आईडीज, उसकी एट्रीब्यूट का डिफाइन करना होता है, तो वो हम CSS में करते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। जावास्क्रिप्ट में हमारे ब्राउजर में पहले से डिफाइंड है उसके फंक्शंस। कुछ फंक्शंस है, जैसे प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट करते हैं हम उसको, तो हमारी स्क्रीन प्रिंट हो जाती है। ठीक है। विंडो डॉट राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, तो उस पर हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद जो है ना ये वेरी खूबसूरत और बहुत फास्ट जो है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग जो होती है ना वो बाय डिफॉल्ट इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना हमारी, वो बेशक जावा स्क्रिप्ट है या कोई और लैंग्वेज है, तो उसकी जो आउटपुट आती है ना वो ब्राउजर में बहुत स्पीड से आती है, बहुत जल्दी से कंपाइल होती है वो स्क्रिप्टिंग जो हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है। और ये ओपन सोर्स है, मैंने आपको पहले बताया ये ओपन सोर्स है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। जावा ओपन सोर्स का मतलब ये बताया हमारे स्टूडेंट्स ने कि उसका कोड कहीं से भी मिल सकता है हमें नेट से। हमारे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो नेट से कहीं से भी मिल सकता है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बेस मेजर जो डिफरेंट है ना ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का, वो ये है कि इसका जो है ना सिंटैक्स और कुछ इसमें फ्रेमवर्क्स है। फ्रेमवर्क कोई भी इसमें फ्रेमवर्क बना सकता है अपने मेंटल लेवल के लिहाज से ना ओपन सोर्स में, इसमें कोई भी फ्रेमवर्क बना सकता है। लेकिन जो क्लोज सोर्स होते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लोज सोर्स है, ASP.NET क्लोज सोर्स है, तो उसमें जो भी फ्रेमवर्क नया इंट्रोड्यूस करवाना है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही करवाना है। जावा का करवाते हैं सन जावा वाली कंपनी है वो करवाती है, iOS का है तो वो क्लोज सोर्स है तो वो एप्पल ही करवाएगा। इसलिए एप्पल की हाई सिक्योरिटी सबसे हाई है, क्योंकि वो क्लोज सोर्स है, वो उसके अपने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, सिक्योरिटी लेवल डिफाइन किए हुए हैं, वो उसको ब्रेक नहीं होने देती किसी भी हद तक जो है ना। उनका पीछे एक FIA का केस आया था, तो उन्होंने एक मुजरम की डिटेल निकलवानी थी, तो उसके क्लाउड आई क्लाउड के अकाउंट से, तो उन्होंने FIA वाले जो FBI वाले जो अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी है, उन्होंने एप्पल से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ये इसकी बंदे की डिटेल चाहिए, तो एप्पल ने नहीं थी दी उसको। क्यों? क्योंकि वो क्लोज सोर्स है, तो उसका सबसे पहले कस्टमर के साथ कमिटमेंट ये है कि वो उसको सिक्योर प्लेटफॉर्म देगी, सिक्योर सॉफ्टवेयर देगा, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम देगा, उसका डाटा लीक नहीं होगा। तो क्या कोई ऐसा सिनेरियो है कि आप उस किसी का iCloud ब्रेक कर सके? जी क्लास। नहीं, आपने कभी हैकर हैकर जो होता है, हैकर ने क्या करना होता है, यूजर को कोई ऐसा ऐसा काम देना होता है, कोई यूजर उसमें गलती करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड इनपुट कर देता है, तो जिसकी वजह से हैकर जो है ना वो उसका यूजर पासवर्ड रीड कर लेता है। लेकिन एप्पल ने तो नहीं ना उसको अलो किया, एप्पल के तो वही पैरामीटर है। हैकिंग के 100 तरीकेकार है। मैं एक फिशिंग पेज बनाता हूँ, फिशिंग होती थी शुरू शुरू में फेसबुक पर, जो अकाउंट है वो इजीली हैक कर लेते थे हम ना, इजीली हैक कर लेते थे हम लोग। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इजीली कर सकता था। वो क्या करता था, स्टूडेंट फिशिंग जो होता था उसमें तरीका ये होता था कि वो एक फेसबुक की तरह का पेज बनाता था, ऊपर URL कुछ और होता था, तो जैसे ही वो उसका लिंक मैंने अपने दोस्त को सेंड करना ना, यार इस पे लॉग इन करो, तो उसने गलती से उस पे लॉग इन किया ना, तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे तक आ जाना है। वो फिशिंग वाला तरीका था। वो मेरा भी एक दफा एक मेरे दोस्त ने यूजर आईडी पासवर्ड जो है ना इसी तरह ब्रेक किया था, मैंने फिर कईयों का किया था। ठीक है, तो हम पेज बनाते हैं, अगर फेस जाए ना ट्यूटोरियल पे, तो हैकिंग तो बहुत बड़ी। हम्म, उस पेज को ऑनलाइन करते हैं वो ना, अगर हम देखें ना फेसबुक फिशिंग अब नहीं होती है वो, फिशिंग थी फेसबुक, वो हैकिंग के तरीकेकार में ना फिशिंग थी मेरे ख्याल से, फिशिंग वेबसाइट ये है। डिफरेंट साइट से जो आपको लिंक बना के देती थी इस तरह का, ये देखें एक्सपोजिंग 25 फेसबुक फिशिंग साइट वेबसाइट्स, वो इस तरह का पेज बना के देती थी, आप उसका लिंक सेंड करते थे अपने दोस्त को, तो आपका दोस्त जो है वो उस पर लॉग इन करता था। अब जिसको अवेयरनेस होती थी वो नहीं था करता, जिसको नहीं थी अवेयरनेस वो फटाफट लॉग इन करता था, तो वो उसका यूजर आईडी पासवर्ड जो है ना आप तक पहुंच जाता था, ये इस तरीके से। ये देखें,
ये है, ये देखें 25 फेसबुक फिशिंग वेबसाइट्स है जो यूज होती हैं इस काम के लिए। ये देखें, ये सारी लिस्ट ऑफ फेक साइट कलेक्टेड बाय सिक्योरिटी वेब सेंटर्स। ये देखें, ये सारे उसने लिस्टिंग की हुई है। योर अकाउंट इज रिपोर्टेड। तो ये हैकिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको आप पर्सनली जाके कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, उसकी ट्यूटोरियल ले सकते हो। मुझे तो ये आती नहीं है, ना मैंने कभी की है, यही की हो है जो फेसबुक फिशिंग की हुई है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे मैं आपसे कहूँ मुझे हैकिंग आती है तो सॉरी, मुझे नहीं आती, ना ही मैंने की है। एक होती है एथिकल हैकिंग, एक होती है ब्लैक ब्लैक हैकिंग। इसका मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। एथिकल में अस्सलाम होता वालेकुम है कि सर। वालेकुम सलाम। फराज नंबर 10 से आ रहे हैं सर। फराज अंदर, फराज आपके पीछे शोर बहुत होता है, क्या रीजन है? सर पीछे अजान हो रही है आपको। अच्छा, नहीं वैसे भी होता है पहले। जी लगा दिया फराज आपने। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। चलो थैंक यू कोई सर। नहीं, खैर है, लगा दिए टेलर साहब की। ठीक है, आज हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले जो है ना बताया है कि ये ओपन सोर्स है। सबसे पहले हम इसको ओपन सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, जी है, एक्चुअल है। तो ये ब्राउज़र पे रन होती है, ये बहुत फास्ट है। ठीक है, हमारे जो लेटेस्ट ब्राउज़र है उन सब पे इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो हमने उसको यूज़ करते हुए इसकी जो है ना फंक्शनैलिटी यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ना जावास्क्रिप्ट में अगर हम कोड करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो हम उसको लेकर चलते हैं। क्यों क्लास कोड करें इसका? क्योंकि बाकी तो सारा आपको बता दिया होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है शुरू हमने की थी, किया था तो हमने कहा था कि जो हमारी HTML है वो हमारा वो है, क्या है, ब्रेड है। ब्रेड है। तो जो हमारी CSS है वो हमने उसके ऊपर हमारा क्या, हाँ, हमारा जो है क्या था वो CSS क्या थी? सर जैम या बटर। जैम या बटर था। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो है ब्रेकअप। हमारा, नाइफ वो थी। हमारी नाइफ है। नाइफ पे नाइफ था है, वो। नाइफ को पकड़ के उसकी हथियार। फंक्शनैलिटी हमने अचीव करनी है। तो इससे क्लियर हो गया जी, ये हमारी ऐसी कोडिंग होगी जो हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी। क्लियर है? क्लियर यस। है। अब हम क्या करते हैं, इसका कोड करते हैं। बातें तो हमने बहुत कर ली हैं, तकरीबन कोई 20 मिनट की हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। हम इसका कोड करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं हम अपनी। ठीक है, नई फाइल बनाते हैं, उसमें जाके HTML का कोड करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। यहाँ पे आए डेट के है 16। 16 में, हाँ 16 में मियाँ साहब का जलसा था, तो आवाम उधर गई हुई है। हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने क्लास अटेंड करनी है। तो हमने क्या 16 नजर आ रहे हैं, पता नहीं आज क्या वजह है। मियाँ साहब को ज्यादा ही पसंद करते हैं लोग। क्या सर बस ऐसे ही है। मियाँ साहब नहीं आ सर रहे? मियाँ साहब की मियाँ मियाँ बेटी आ साहब साहब का रही। की प्रेशर। बेटी आ रही है। मियाँ सर साहब की प्रेशर बेटी तो आ है रही। मियाँ साहब का। क्या? सर मियाँ साहब का प्रेशर तो है ना सर ऊपर से। मियाँ साहब ने क्या करना है, भाग गए हुए हैं मियाँ साहब। अजय हुन नहीं आंदे। हाँ, हर दफा भाग जाते हैं जैसे जैसे। अभी ये देखे मैंने सब्लाइम में मैंने इसको ओपन किया अपनी फाइल को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओपन विद सब्लाइम, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा है HTML, और मैंने टैब प्रेस किया तो उसने सारा कोड कर दिया। ये सब्लाइम का फीचर है ना, ये तो हमने ये सारा कोड करना पड़ा था। ये ऐसे लाइट ही ठीक है, बैकग्राउंड कर देंगे ब्लैक तो फिर वो अंधेरा सा हो जाएगा। मुझे तो यार यही अच्छा लगता है लाइट, क्योंकि वर्ड ब्लैक है तो बाय डिफॉल्ट मुझे तो यही अच्छा लगता है। तो
इसी को लेकर चलते हैं। क्यों यार माजिद, करने दो यार, या इसी को काम करूँ हैं। हम हेड में जाते हैं, हेड में लिखते हैं कोड जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, ये आ गया बाय डिफॉल्ट। मैंने एंटर किया, स्क्रिप्ट लिख के एंटर किया तो उसकी खुद ही बॉडी बना दी है सारी उसने ना। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे एक फंक्शन है इसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट कर दो, दिस इज माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने कोई पी टैग तो नहीं लिखा, कुछ और तो नहीं लिखा, क्या लिखा है? मैं इसको जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसको ब्राउजर में, तो ये देखें मैंने इसको लिखा भी हेड में है, बॉडी में भी नहीं लिखा। तो ये देखें, सर इसको हमेशा हेड में लिखते हैं क्या? हेड में नहीं, स्क्रिप्ट के टैग में लिखते हैं। जैसे हम CSS ठीक है स्टाइल के सर। टैग में लिखते हैं, जैसे हम CSS अपने स्टाइल के टैग में लिखते थे ना। जी सर। हाँ वो अप्लाई हो जाएगा। हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे अपने कोड में, तो वो जो है ना, हाँ उस पे लोड हो जाएगी। सर इसमें हम स्क्रिप्ट का ही टैग यूज करते हैं? स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट का जो है ना अभी ब्लॉक बनाते हैं ये अपनी कोडिंग करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की मैंने 4 लाइनें बताई है, 5 लाइनें आपको क्या बताई हैं। जावास्क्रिप्ट की जो स्पेसिफिकेशन मेन चीजें हैं वो क्या है, जावास्क्रिप्ट एक इज ए लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेट का समझ का मतलब है ना, इंटरप्रेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ट्रांसलेटर है ये, HTML के साथ वो। ट्रांसलेटर है ये। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इंटरप्रेटर तो ट्रांसलेटर है ना हमारा। ठीक है, डिजाइन करते हैं फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन। नेटवर्क सेंट्रिक मीन जो हमारी वेब पे हम इसको यूज करते हैं, नेटवर्क सेंट्रिक। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू एंड इंटीग्रेटेड विद जावा, जो जावा लैंग्वेज है ना उसके उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, जो हमारी जावा लैंग्वेज है ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये उससे जो है ना इनहेरिट हुई हुई है। सर ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, लाइब्रेरी नहीं है? सर जावा की लाइब्रेरी नहीं है? जावा की लाइब्रेरी हम इसमें नहीं यूज करते हैं, ये जावा की नहीं, लाइब्रेरी ये नहीं है। जावास्क्रिप्ट। नहीं, ये उससे नहीं है, ये स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, वो जावा दूसरी लैंग्वेज है। ठीक हो गया। हाँ, तो इसके बाद ये इंटीग्रेटेड विद HTML है, एंड HTML के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और लास्ट जो मैंने आपसे बात की थी, ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स बताया, ये ओपन सोर्स है। इसको ओपन सोर्स का मतलब ये बताया था कि इसको कोई भी जो है ना अपना फ्रेमवर्क बना के इसको यूज कर सकता है, अपनी किसी भी कोड वेब कर सकते एप्लीकेशन में कोड कर सकता है। ठीक है, जो जावा लैंग्वेज है ना, जावा वो सिर्फ रन होती है, जावा जो है वो हमारी वर्चुअल मशीन जैसे विंडोज है उस पर रन होती है। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो सिर्फ वेब ब्राउजर्स पे रन होती है। जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना हमारी, वो ब्राउजर पे रन होती है। तो जो जावा का कोड होता है उसको कंपाइल करना पड़ता है, जैसे हमारा C++ का कोड है उसको कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा ना वो ये जावास्क्रिप्ट जो है उसका हमें कोड कंपाइल नहीं करना पड़ता, वो खुद ही ब्राउजर जो है ना उसको समझ लेता है, क्योंकि उसमें प्री डिफाइन है सारी चीजें। तो वो उसको ट्रांसलेट करता है, जस्ट ट्रांसलेट करता है और कुछ भी नहीं करता। ठीक है,
जावा में और जावास्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है। तो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी जावा, ठीक है, ओपन है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसकी ये हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है। उसके बाद क्लास के कुछ एडवांटेज है हमें जावास्क्रिप्ट के, वो क्या है, वो लेस सर्वर इंटरेक्शन, सर्वर से हमारी इंटरेक्शन कम होती है। लाइक जैसे क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम नहीं करते अप्लाई इस पे, के जो टेक्स्ट फील्ड है उसका CNIC का फॉर्मेट ये होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड का CNIC फॉर्मेट। जैसे मैं किसी एक फॉर्म पे जाता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, कोई मुझे बताए जिसमें वैलिडेशन लगी हो। किसी की कोई साइट आई है, मैं वही खोल लूँ जो मेरे पास है, मैं वही खोल लेता हूँ यार। अब लोग तो परेशान ही हो जाते हो। कोई एक बता दो, मैं यहाँ पे साइन अप पे जाता हूँ और ये मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन ही मैंने लगाई हुई रिक्वायर्ड की, वो साइन अप कर भी नहीं रहा। कोई ऐसा फॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसपे कोई यूनिवर्सिटी की साइट बताएं या पीपीएससी की ओपन कर लें। पीपीएससी का कभी किसी ने वैलिडेशन बताई हुई है ना मैंने आपको किस तरह की होती है। हाँ तब करवाऊंगा ना, मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा। हम फॉर्म बनाएंगे जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए, फॉर्म बनाएंगे, उसका डाटा पोस्ट करके हम नीचे डिटेल शो करवाएंगे उसकी, ठीक है ना। हम वो करेंगे। हम इसको बेसिक लेवल पे जो है ना अभी स्टडी कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे इसके क्या चीजें क्या क्या होती हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। ये लेस सर्वर इंटरेक्शन, लेस सर्वर से इंटरेक्शन का मतलब ये है कि हमने जो भी काम करना है ना, कोई लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करना है। जैसे हम साइट्स पे जाते हैं तो वहां पे चेक लगा होता है कि अगर हम वहां पे एज लिखते हैं 17, तो वो कहते हैं जी यू नॉट साइन अप, या आप साइन अप नहीं कर सकते या फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे ही हम उस पे एज 19 लिखते हैं तो वो जो है ना प्रोसीड कर देता है आगे। तो ये जो वैलिडेशन है ये हम जावास्क्रिप्ट से अप्लाई करते हैं उसी ब्राउजर पे, उसी टाइम ब्राउजर पे जो है ना अप्लाई करते हैं। और ब्राउजर पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करके उसी टाइम हम ये सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाती, ये ब्राउजर पे सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। वैलिडेशन यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज, हम अपना डाटा सबमिट करते हैं ना, उससे पहले ये सारी वैलिडेशन जैसे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन को अगर हम देखें तो फॉर्म हमारा कौन सा होगा, किसी कोई फॉर्म बताएं वैलिडेशन फॉर्म। यूएसकेटी का ओपन कर ले। किसका? यूएसकेटी, किसका? यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। यूएसकेटी, उसमें है फॉर्म्स। यूएसकेटी ऑनलाइन एडमिशन, वो तो लॉगिन पे ले गया हमें। ये देखें, इस पे मैंने ये अप्लाई किया था तो वो पोस्ट बैक हो के फिर उस पे वैलिडेशन अप्लाई की हुई है उसने। पिक्चर तो चिल गाई हुई है इन्होंने बैकग्राउंड, क्या ख्याल है? प्यारी है, लेकिन ये देखें ये ब्लॉक इक्वल नहीं है इसके, ये ब्लॉक दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल होने चाहिए। डिजाइनर ने काम किया हुआ लेकिन उसने ये व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। सर ये एक मैम ने बनाई हुई है, किसने बनाई हुई है? मेरी एक मैम ने, क्या नाम है उनका? मैम नाजिया। मैम नाजिया ने बनाई हुई है ये शायद, सही हो गया। सर एक क्वेश्चन था ये सर, जी जी। सर एक क्वेश्चन ये लेडीज से पूछना था कि जिसने भी बताया कि मेरी मैम ने बनाई, ये मिस जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर भी है ना बीच में, ये मतलब गाइडेंस करती हैं प्रोजेक्ट के बारे में, इनसे पूछेगा। हाँ जी जी करती हैं। प्रोजेक्ट गाइडेंस भी करती हैं।
ठीक ठीक हो गया क्या सर। वो कहना असल में ना, जब मैंने प्रोजेक्ट सर अपना आइडिया सोच रहे थे ना सर, जब तो मुझे किसी दोस्त ने रेफर किया था कि आप ऐसे जाओ वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो मैडम होंगी उनसे आप मतलब मिलिएगा तो वो आपको आइडिया देंगी। सर आइडिया यूनिवर्सिटी तो ऑफ दिया नहीं खैर सियालकोट उन्होंने। में सर जिशान से कौन कौन पढ़ा हुआ है? नहीं सर। सर हम तो नहीं पढ़े उनसे। अच्छा अच्छा, सर जिशान वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के टीचर है, लेकिन वो यहाँ जाते थे एज ए विजिटर। मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से की हुई है, नहीं गुजरांवाला कैंपस से। हाँ, वहाँ से BS IT की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं की, BS IT ऑनर्स किया हुआ मैंने। ये तो लोड लोड ही हुई जा रही है बस, साइड कितनी को हैवी साइड है इसकी, इसकी लोडिंग ही नहीं खत्म हो रही। यूनिवर्सिटी की साइड तो उन्होंने बहुत आला बनाई हुई है, क्या ख्याल है? नहीं यूनिवर्सिटी, नहीं ऐसे तो नहीं होता। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ये हमारी PUGC की साइड बनी हुई है, ये देखो, ये थक्कर है, कभी कई दफा इनसे रिक्वेस्ट की है हम हमसे बना लें, लेकिन ये देखें सिंपल सी साइट बनी हुई है, ये होम पेज है देखें, ये साइट है इसको। अच्छा ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ भाई? हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं होता है यार, एक मेल या फीमेल दोनों ही हो ना, जो काम करने वाला होता है काम अच्छा करने। हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये साइट बनाना ये इस तरह से। पता क्या होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं ना, इनकी मोनोपोली होती है, काम करवाते हैं। भी ये देखे, ये जिस कंपनी ने काम किया हुआ है ना, टेकिस ने, ये स्वीडन की कोई कंपनी होगी, और उसको इन्होंने ये देखे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पंजाब का आ रहा है टेकिस का, स्वीडन की कंपनी है। ये तहकीक नामा की बनाई हुई है, देखे कितने ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर है जिसकी इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, टेकिस की वेबसाइट। इस ऐसे ये देखे स्वीडन से बनी हुई है, स्वीडन ने ये साइट बनाई हुई है, स्वीडन से ये बनी हुई है, साइट के लेवल चेक करें आप इससे अच्छी साइट बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? सर मैं भी यही सोच रही थी इसको देख के। हाँ, आप इससे अच्छी साइट बना सकते हैं। जी, आगे चले, हम कहाँ पे थे? वापस वैलिडेशन, वैलिडेशन फॉर्म हम गूगल से सर्च कर लेते हैं। हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का बताया गया, लेकिन उस पर ना नहीं है वैलिडेशन फॉर्म। फॉर्म ओपन कर लेते हैं कोई भी, ये W3 स्कूल पे है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम अपना फुल फ्लैज फॉर्म जो है। नहीं, हमें ये नहीं ओपन करना, हमें टेम्पलेट लिख लेते हैं, टेम्पलेट। इस पे गए, ये देखें, ये बूटस्ट्रैप की ना फॉर्म वैलिडेशन लगी हुई है, ये देखें, ये कोई फॉर्म पोस्ट तो नहीं हुआ, इस पे सबमिट किया है, इस पे सबमिट किया है, ये वैलिडेशन लगी हुई है। ये सारा काम जो है ये जावास्क्रिप्ट से हुआ है। इसकी एडवांटेज, ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। अगर इस पे, अगर हम ये सबमिट के करने के बाद हम सर्वर पे जाते हैं, सर्वर कहता है जी ये भी इस फील्ड में भी डाटा नहीं है, इस फील्ड में भी डाटा नहीं है, इस फील्ड में भी डाटा नहीं है, और वो रिक्वेस्ट वापस भेजता, हमें रिस्पॉन्ड करता, रिस्पॉन्स करने के बाद हम ये मैसेज प्रॉम्प्ट करवाते, तो उस पर टाइम टेकिंग रहता क्या नहीं था वो हमारा काम, नेट की स्पीड स्लो होती तो
हमारा ये पोस्ट होता, जैसे वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म हम पोस्ट कर रहे थे अभी, ये सारी जावास्क्रिप्टिंग लगी हुई है। देखिए मैंने इसको ये क्लिक किया ना, ये इसका बटन डिसेबल हो गया है, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया ना, ये देखिए ये ऊपर आ गया है। मैंने इसको बंद करना है, इस ये जो अलर्ट है, अलर्ट आया हमें हमें एरर लिस्ट बिलो आया है, इसको मैंने बंद करना है। मैं जस्ट क्रॉस करूंगा तो ये ब्राउजर पे उसी टाइम जो है ना सर्वर की इंटरेक्शन मिनिमम हो गई। समझ आ रही है क्लास? सर जी सर क्या बात हो रही है? वो मेरा 15 मिनट का 20 मिनट का स्किप हो गया है, वो कोई फैमिली इशू था तो वो मैं चला गया था। अच्छा अच्छा, बात ये हो रही है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट का हमने ये फॉर्म बनाया है एक, तो हमने ये थोड़ा सा कोड किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फॉर्म। तो हमने बॉडी में एम्प्टी है, बॉडी में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये हमने जो है ना ये टेक्स्ट शो हो गया। ठीक है, ओके पी टैग सेम है, पी टैग डॉक्यूमेंट का, डॉट राइट। हाँ वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने कुछ नहीं लिखा, उसने बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, उसने राइट किया, ये पी टैग नहीं है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो ये पी टैग नहीं होगा। इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है। नहीं, रिजल्ट एक नहीं आ रहा, उसने सिर्फ ये टैक्स लिखा है। पी टैग जब हम यूज करते हैं तो उसमें पी टैग लिखा होता है। नहीं सर, जो आउटपुट आती है वो इसी तरह पैराग्राफ ही आता है ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में और लेकिन डिफरेंस ये है ना कि पैराग्राफ में हमने इसकी डिफरेंस। स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग पी में हम कर सकते हैं, टैग में इसमें कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं स्टाइलिंग। इसके स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टाइलिंग ऐड कर लेंगे। वो फिर हमें लंबी चौड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी सारी। वो लंबी चौड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, उसकी बताना पड़ेगा उसका कलर। वो छोटी स्टाइलिंग नहीं होगी, वो काफी लाइन ऑफ कोड है। सीएसएस में तो हम जस्ट लिखते हैं इसका ये पी में ये हो ये हो ये हो। ये जावास्क्रिप्ट से जब हम करेंगे तो वो एक एक एट्रीब्यूट पे लेवल पे जाकर हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ताहिर का मैसेज आया, सर मैं सर जिशान को जानता हूँ। सर जिशान जी हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, मैंने भी उनसे ही पढ़ा हूँ। ठीक है, फर्स्ट जॉब भी मैंने उनसे की थी जब मैं यूनिवर्सिटी क्लियर कंप्लीट की थी ना अपनी, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया था अपनी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए। जो हम उनका सॉफ्टवेयर हाउस था पहला, वो ये था सॉफ्टवेयर ना, अभी भी है ये, यहाँ पे यूसीपी के साथ बना हुआ है सॉफ्टवेयर ना। ये देखिए ये साइट बनी हुई है इसकी। इसकी पहली साइट तो मैंने बनाई थी, लेकिन बाद में जो है ना अपडेट होती रही है, करते रहे हैं, क्योंकि मैंने तो जॉब छोड़ दी थी वहां से, मैं लाहौर चला गया था कुछ टाइम के लिए। कैरियर में जो है ना मुझे बहुत से चांस मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठीक हूँ, लेकिन बहुत से चांस मिले हैं लाइफ में ना मूव ऑन करने के अच्छी लोकेशन पे। तो यूएई में गया, मैं यूएई गया, वहां पे जो है ना वहां पे भी मुझे जॉब मिल गई वहां पे। हाँ नहीं, जॉब मिल गई थी, मैं छोड़ के आ गया था, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं छोड़ के आ गया था। ये देखें ये साइट बनी है, ये है सर्च डॉट नेट डेवलपर की। हाँ सर ये मीटिंग का सर पासकोड क्या है? मीटिंग का पासवर्ड आपको नहीं पता? नहीं सर, मुझे शो फर्स्ट टाइम मैंने लैपटॉप ओपन किया सर, शो नहीं हो रहा सर, वो मांग रहा है मीटिंग का पासकोड बता दें। पासवर्ड, मीटिंग का पासवर्ड है, मीटिंग का पासवर्ड मैं चेक कर रही हूँ। पासवर्ड है 996147 99 6 7 1 6 6 7 1 4 6 1 4 7। सर रिपीट कीजिएगा लास्ट। 116147। सर नहीं समझ लग रही। नहीं समझ लग रही है, 99 है, 996147। जी वापस आते हैं हम अपने उस पे। ये है जी ईशान भट्ट साहब, हमारे आईटी कंसल्टेंट है, और ये इनका भाई है जो मेरा क्लास फेलो था, ये जनरल मैनेजर बना है यहाँ पे।
और ये वहाब है, ये मेरा जूनियर था। अभी पता नहीं कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है, हमें नहीं आइडिया। डेवलपर हैं सारे। ये जिशान, ये मेरा क्लास फेलो था। ये मेरा क्लास फेलो था यूनिवर्सिटी में ना। इनका भाई है ये ना, तो इसलिए जनरल मैनेजर बना हुआ है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप अच्छे होंगे तो मैं आपसे काम करवाना चाह रहा हूँ तो मैं भी आपको हायर कर सकता हूँ, आपको काम करवा सकता हूँ। ठीक है। अगर आप काम सीख लेंगे तो मैं मुझे मेरे 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 पास बहुत सा टास्क है, बहुत वर्कलोड है तो मैं नहीं कर रहा आजकल में। तो अगर आप जो है ना सीख लेंगे प्रॉपर तो इसमें आपका ही फायदा है। मुझसे थोड़ी देर काम सीख लेंगे, किसी अच्छी कंपनी में चले जाएंगे। अच्छी कंपनी में जाएंगे तो अच्छी सैलरी कमाएंगे, अर्न करेंगे। ठीक है। तो मजे की लाइफ होगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज जो है ना, जैसा इन्वायरमेंट बंदे को मिलता है ना बंदा वैसा ही हो जाता है। पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना ये तो वैसे ही यूनिक होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। पहचाना जाता है, इसके बात करने का स्टाइल, इसकी हर चीज डिफरेंट होती है। ठीक है। हम वापस आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हमने ये वैलिडेशन अप्लाई की हुई है, देखिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। तो ये सारी वैलिडेशन जो है ना ये जावास्क्रिप्ट से लगी हुई है। तो स्पेसिफाई एटलीस्ट वन, तो ये एक सिलेक्ट करे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो देखो वो ग्रीन हो गया है। ये सारी जो वैलिडेशन है ना ये जावास्क्रिप्ट से लगी हुई है। तो इसकी वैलिडेशन जो हम करते हैं या कोई भी हमने इसको वो करना है, कोई भी हमने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है तो वो हम मैक्सिमम लेवल पे जाके जो है ना जावास्क्रिप्ट पे जो है ना कर देते हैं। लेकिन सर इसमें फर्क क्या है? ये इस तरह के फॉर्म्स तो हम पहले भी बना रहे थे, सीएसएस में भी बना रहे थे। सीएसएस में कब किया हमने ये काम? सर मतलब फॉर्म तो इस तरह का बन सकता है ना, जबकि काम जावा बन क्या सकते हैं स्पेशल है कि वैलिडेशन। जो नहीं बन। नहीं, ये सीएसएस में बना हुआ है, हमारे फॉर्म में वैलिडेशन लगी थी, वैलिडेशन अप्लाई की थी हमने नो सर। नहीं, वो इस नहीं तरह की की थी। वैलिडेशन। तो सीएसएस का काम क्या वैलिडेटेड है होता है उसका? कि वैलिडेट कोई चीज लिखोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर जो सर सर देखिएगा सर मैंने जी जी। रिसेंटली सर अपना ये प्रोजेक्ट बनाया है सर, काम कर रहा हूँ। उसमें वैलिडेशन काम कर रहा हूँ। वैलिडेशन सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, ये सर क्लास के हर एक मेंबर को सर बताइएगा सर, क्योंकि सर मेरा प्रोजेक्ट की टेस्टिंग थी। तो सर मैं अपने सीनियर के पास ले गया प्रोजेक्ट को, उसका टेस्टिंग करें सर आप। सर उन्होंने पहला काम नहीं कुछ किया, उन्होंने बस चेक किया कि इसका ये जो फॉर्म बनाया हुआ है साइन अप का पेज, इसमें टेस्टिंग की है या नहीं, इसने वैलिडेशन लगाई है या नहीं लगाई। जैसा कि अगर नेम पर से वहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना है, नेम जरूरी है, और इसमें अल्फा यूज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह ये चीजें होती हैं जो ट्रिक यूज करनी है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है जितनी भी क्लास में मेंबर है इन्हें वैलिडेशन के बारे में सर मजीद बताइएगा सर, क्योंकि मुझे इससे वहाँ पढ़ा हुआ है ना सर, मुझे पता है मेरा कैसे काम करना है कोऑर्डिनेटर में सर, उसका थोड़ी सी डिफरेंट है वैलिडेशन लगानी। तो हम्म। तो सर क्लास को सर ये सही समझाइएगा इसके बारे में डिटेल में। नहीं, आपको समझाएंगे, सारा कुछ करेंगे हम इसकी। वैलिडेशन के जो है ना रेजेक्स, रेजेक्स हम यूज करते हैं वैलिडेशन सीएनआई के मोबाइल नंबर की, जब हम वैलिडेशन करते हैं ना तो हम उसमें रेजेक्स यूज करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में रेजेक्स क्या है, रेजेक्स एक्सप्रेशन, वो भी हम करेंगे, वो सारी चीजें हम करते हैं। आपने परेशान नहीं होना। ये सारी जो वैलिडेशन है ये देखें, ये पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है तो उसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे फॉर्मेट जो है मैं इस पे लिख देता हूँ, ये देखें उसने ये रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 10 10 10 कर देता हूँ। तो मैं अब इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट जैसे उसने वैलिडेशन अप्लाई किया उसने सबमिट का जो है ना बटन डिसेबल कर दिया है। तो मैं सबमिट के बटन पे जाता हूँ दोबारा अपने, जो है ये वाला, मैं यहाँ पे 10/10, हाँ सॉरी स्लैश स्लैश के ये है। तो ये लिखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कि हमारी कोई और मैसेज प्रॉम्प्ट करता है, ये देखें उसी वक्त आ गया है। उसी वक्त ये इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज इवेंट पे उसने वैलिडेशन लगाई हुई है। जो टेक्स्ट चेंज इवेंट है ना, इस टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट है टेक्स्ट चेंज इवेंट। मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं,
मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ ना, मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ अभी, ये देखें ये देखें, मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, तो ये देखें इसमें ये ना वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। ये देखें फॉर्म वैलिडेशन, ये स्क्रिप्ट उसने अलहदा से लगाई हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में, तो ये देखें ये सारी जो है ना ये फॉर्म की वैलिडेशन लगाई हुई है, अप्लाई की हुई है उसने। ये तो CSS ही थी, ओपन कर ली मैंने, min.css ये देखें, ये यहाँ पे कितनी ज्यादा फाइलें उसने ऐड की हुई है, किस लिए की हुई है, जावास्क्रिप्ट नीचे ऐड की हुई है। जावास्क्रिप्ट नॉर्मली हम नीचे ऐड करते हैं। ये देखें यहाँ पे जाते हैं, माउस व्हील एनिमेशन, हर 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 काम के लिए उसने डिफरेंट जावास्क्रिप्ट की क्लास बनाई हुई है। ये फॉर्म वैलिडेशन, ये ओपन करते हैं, ये देखें, ये देखें, ये सारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। जी समझ आ रही है किसी को कुछ? नहीं 2000 लाइंस का कोड है सिर्फ फॉर्म का। 2016 का कोड किया हुआ है, 2000 लाइन का कोड है, चलो 2016 को उसने ये फाइल बनाई। सर इसको मिनीफाइड कर लेते हैं, बाद में मिनीफाइड करें तो छोटा हो जाता है। मिनीफाइड करें तो क्या हो जाता है, बताएं जरा। सर ये कोड जो इतना ज्यादा है, मिनीफाइड करेंगे ना, मिनीफाइड एक्सटेंशन भी मिल जाती है, तो ये कोड छोटा हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। अभी रीडेबल नहीं है। हाँ तो मिनीफाइड कैसे करते हैं? सर एक्सटेंशन वगैरह होती है मिनीफाइड की, और इसके कंसोल में भी ऑप्शन होती है। कंसोल में भी ऑप्शन होती है इसकी, ठीक है। तो हम उसको करते हैं वो ना, अभी हम जो बेसिक लेवल की चीजें हैं वो करते हैं। अभी ये कोड देख के सब परेशान हो गए हैं, ये क्या किया हुआ है, तो हम इसको बंद करते हैं। तो ये टेक्स्ट चेंज इवेंट मैंने कहा है, तो ये वो अप्लाई हुआ है, मैंने सबमिट नहीं किया, सिर्फ मैं इसके ऊपर अपना डेट का फॉर्मेट मैंने वो नहीं दिया जो उसका एक्चुअल है, तो उसने मैसेज प्रॉम्प्ट कर दिया है। अब ये देखें, ये वैलिडेशन अप्लाई हुई है, उसका कलर ग्रीन कर दिया उसने, जैसे मैंने सही फॉर्मेट दिया है उसने उसका कलर ग्रीन कर दिया है। तो ये लेस फॉर्मेट तो सर्वर उसने प्लेस होल्डर में भी लिखा हुआ था ना, ये फॉर्मेट वहां प्लेस पर होल्डर में इसलिए लिखा हुआ था ना, ताकि यूजर पागल ना हो जाएगा। उसने क्या करना है, जी सर। यूजर ने क्या करना है, ठीक है ना। तो हम इसको चलते हैं लेके आगे करते हैं, हम इस पे काम करते हैं। तो काम करते हैं हम, क्यों क्लास शुरू करें हम इस पे? जी जी सर करिए। नहीं जी, एक मिनट मैं जरा अटेंडेंस मैसेज कर दूं बस, फिर हम इसको ना लेके चलते हैं। लेस सर्वर इंटरेक्शन, उसमें यही चीज बताई है मैंने कि हम सर्वर तक नहीं जाते, उसी पे हम क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कर लेते हैं। दूसरा मैंने बताया जी, इमीडिएट जो है ना ये फीडबैक देती है विजिटर को, दे रही है फीडबैक इस फॉर्म पे इमीडिएटली, उसी वक्त हमें फीडबैक दे रही है विजिटर को, दे रही है कि यस नहीं दे सर। रही? हमें वेट नहीं करना पड़ रहा, हमारा हमारा जी पेज सर दे लोड, रही है। हमें पेज लोड नहीं हो रहा हमारा, जैसे सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है पेज लोड होता है, वो काम नहीं हो रहा है। इमीडिएटली फीडबैक टू द विजिटर, पेज रीलोड नहीं होता हमारा, फोरगेट का जो है हमें नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट जो है ना उसी वक्त उसी टाइम पे हमें फीडबैक दे रही है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, ठीक है। और तीसरा अगर हम इसका करें एडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज करता है हमारा इंटरेक्टिविटी वर्ड यूज किया मैंने, इंटरेक्टिविटी। यू कैन क्रिएट इंटरफेस
interfaces that react when the user hover over them with the mouse or activate them via keyboard। मतलब क्या है इसमें कि इंटरेक्टिविटी। अभी मैंने इसके ऊपर जो है ना वो फॉर्मेट जो है ना गलत दिया था, वो टेक्स्ट चेंज इवेंट जो अप्लाई करना था मैंने टेक्स्ट चेंज इवेंट जो है ना वो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, हमारा इंटरेक्टिविटी जो हमारा फॉर्म है ना उससे बढ़ा रहा है। ठीक है ना? यस सर। इसका तीसरा मैंने ऑप्शन ये बताया आपको, तीसरा इंक्रीज करता है हमारा इंटरेक्टिविटी। और रिचर इंटरफेस का क्या मतलब है बताएं, कोई मुझे बताए रिचर इंटरफेस का क्या मतलब है। रिचर इंटरफेस के बहुत अच्छा, ये देखें कोई हमें इस तरह का टूल नहीं देता कि हम इसको जो है ना रिचर इंटरफेस उसी वक्त ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट हम इसमें यूज करते हैं, स्लाइडर यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने USKT ने ये स्लाइडर लगाया हुआ है, तो ये रिचर इंटरफेस हमें दिया हुआ है किसने, जावास्क्रिप्ट से हमने ये किया हुआ है ये सारा काम। ये स्लाइडर जो हमने बनाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप हम करते हैं ना, किसी साइट पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये व्हाट्सएप पे हमने कोई चीज भेजनी हो तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के रिचर इंटरफेसेस रिचर इंटरफेसेस। हाँ अच्छा, इसमें कुछ ना जावास्क्रिप्ट में लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या है कि ये लिमिटेशन क्या है, अब मैं बताऊं लिमिटेशन क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है ना फुल फ्लैज प्रोग्राम है, हम इससे नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट से हम फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग जो हम C++ से कर सकते हैं ना, वो हम जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते कि जैसे हम अपना पिक्चर डायरेक्ट अपलोड कर दें सर्वर पे, वो इससे नहीं कर सकते। वो हमने यहाँ C# से करना है या उससे करना है PHP से करना है, तो यहाँ किसी और बैकएंड जो फुल फ्लैज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उससे करना है हमने। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है वो उसमें देखें, client server JavaScript does not allow the read and write of the file। ये हमें अलो नहीं करता डायरेक्ट के हम जो है ना हम अपने लैपटॉप पे कोई फाइल रीड कर ले या राइट कर दे। डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। रिपीट कीजिएगा, क्या अगेन रिपीट कीजिएगा लिमिटेशन को। जावा लिमिटेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि हम वी कैन नॉट ट्रीट जावास्क्रिप्ट एज ए फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट को एज ए फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमारी फुल फ्लैज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो हमारी IO स्ट्रीम से खेलती है। IO स्ट्रीम क्या है? IO स्ट्रीम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जैसे हम जो है ना जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट कमांड करें ना कि हमारा स्पीकर से आवाज आए, हमारा प्रिंट निकल आए जावास्क्रिप्ट से, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो नहीं होता। ये हमारा ब्राउजर कंपैटिबल है, ब्राउजर वो प्रिंट भेज देता है। मैं इस स्क्रीन को जाके Ctrl+P करता हूँ, तो ये देखें ये ब्राउजर जो है ना, ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी है कि वो जो है ना उसका प्रिंट भेज देता है इसी स्क्रीन का। ये देखें प्रिंट भेज देता है, पेजिंग करके ना उसने प्रिंट भेज देना, इसको सेव एज PDF करना या प्रिंटर को याद हो उसके साथ प्रिंट भेज देना। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं जो है ना मेरी बायोमेट्रिक मशीन है, तो मैं बायोमेट्रिक मशीन से डाटा कलेक्ट करूँ डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से, तो वो मैं नहीं कर सकता। बायोमेट्रिक मशीन है या कोई और है, आईओ जो हमारे कंट्रोल्स हैं जैसे कैमराज हैं, कैमरा डायरेक्ट नहीं चलता, उसको लो करना पड़ता है। ब्राउजर पे हम कैमरा चलाते हैं तो वो पूछता है ना कि इसको लो करना है कि नहीं करना। यस सर। ठीक है ना, तो वो कैमरा सिर्फ लो तक की हद तक जो है ना वो हमारा जावास्क्रिप्ट तक होता है। वो वैलिडेशन सिर्फ, बाकी जो बैकएंड पे कोडिंग होती है ना वो उसी लैंग्वेज में होती है जो हमारी फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। C# है, PHP है, और पाइथन है, और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो हम फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें मैंने लाइन एक बोली है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो होती है वो डज नॉट अलो द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल्स।
दिस हैज बीन केप्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ये किया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। नहीं तो कोई बंदा क्या करेगा, बंदा ये करेगा कि ना, क्या करेगा, कोई इस तरह के स्क्रिप्ट बना के भेज देंगे कि वो स्क्रिप्ट को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना या ओपन करूंगा तो उससे क्या होगा, वो स्क्रिप्ट मेरी फाइल्स की विंडोज की डी डायरेक्टरी में जाके फाइल्स को डिलीट कर देगा और जो वो करना चाह रहा होगा वो कर लेगा। क्लियर है क्लास? यस सर। क्लियर है। इसका दूसरी सर लिमिटेशन क्या थोड़ा है, थोड़ा जावास्क्रिप्ट। थोड़ा थोड़ा क्या मुश्किल है, बताएं क्या मुश्किल है? सर मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी वो यूज टू होंगे ना, इस तरह की चीजें रिपीट होती जाएंगी तो फिर याद हो जाएंगी सही तरह। चले इसको ना यूज टू आईओ स्ट्रीम का पता चला है? जी सर, वो इनपुट और आउटपुट का बता रहे थे आप कुछ। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी होती हैं वो जी होती हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल, इसमें सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। नेटवर्किंग की जो होती है ना, जैसे नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस होती हैं, नेटवर्किंग एप्लीकेशन से कभी पाला पड़ा है? पैकेट ट्रेसर, बिल्कुल। पैकेट ट्रेसर का तो आपको तो पता है, बाकियों को नहीं पता। वो क्या चीज है, बताएं जरा इनको। पैकेट ट्रेसर जो है ना, हम नेटवर्क बना सकते हैं उस पे, किसी भी किस्म की हमने नेटवर्क बनाना, जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं ना, आईटी आईटी जो एक्सपर्ट होते हैं, वो सबसे पहले ना उस पे पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है उससे जो है ना उसकी बनाते हैं। मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ ना पैकेट ट्रेसर, आपको आइडिया मिल जाएगा कि पैकेट ट्रेसर क्या करता है। अगर इमेजेस में जाता हूँ ना तो ये देखें, ये नेटवर्क बनाता है सबसे पहले। जैसे फिजिकल आपका नेटवर्क वर्क करता है ना, उसी तरह ये पैकेट ट्रेसर में ये डिवाइसेस होती हैं, ये ऐड करके उसकी जो ना टेस्टिंग करते हैं पहले कि ये हमारा नेटवर्क किस तरह से बनेगा, किस तरह से वर्क करेगा। ये पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर से हम करते हैं। ये मैंने यूज किया हुआ है, नेटवर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने BSIT की हुई है तो मैंने इसमें जो है ना ये किया हुआ है। ये नेटवर्किंग में सिर्फ ये पैकेट ट्रेसर नहीं है, पैकेट ट्रेसर जैसे ये इसने बताया ना, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन। हमारी जो राउटर की जो होती है ना, राउटर की सेटिंग हम करते हैं। मेरे ये राउटर की सेटिंग है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई है। इसका लॉगिन पता नहीं, हाँ लगा हुआ है, वाह, नहीं लगा हुआ, पता नहीं क्या है अब। तो ये जो मेरा राउटर है इसकी सेटिंग जो है ना, इसके पीछे भी जो हम परमिशन परफॉर्म करवाते हैं ना, ये उसके लिए भी जो है ना ये नहीं करते, वैलिडेशन नहीं लगाते इस पे, इसके फॉर्म्स पे, इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि इसका नेम चेंज कर दो, SID चेंज कर दो। SID क्या होता है? उसको भी फुल फॉर्म नहीं पड़ी इसकी, ये पढ़ा है सही नहीं पढ़ा। SID क्या होता है? आईडी, हम्म आईडी। कौन सी? हमारा जो वाईफाई का नेम होता है उसको हम SID नहीं कहते, सर्विस आइडेंटिफायर कहते हैं इसको। सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या है, लेकिन हम यूज इसको नहीं सर्वर आइडेंटिफायर नहीं कहते, ये कहते हैं सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं इसको। खैर हमें उससे क्या, हमने कौन सा नेटवर्क इंजीनियर बनना है, ठीक है। हमने नेटवर्क इंजीनियर बनना होता तो हम BSIT करके नेटवर्किंग लाइन में जाते, लेकिन हमें मजा आ रहा था नेटवर्किंग की तरफ से ना,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेटवर्किंग में जो है ना बहुत अच्छा हाथ सेट है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं कर सकता, मैं कोई भी नेटवर्क बना सकता हूँ, कोई भी स्विच कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ सिस्को का, जो है ना मैंने ये सारे काम किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मुझे बेसिक नॉलेज है ना, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। बस ये होता है कि आपने ना कोई भी एक चीज पकड़ के उसके साथ खेलना होता है। नॉलेज वही होता है, वही टू वे कम्युनिकेशन, डुप्लेक्स वगैरह, वो सारी चीजें वो होती हैं। वैसे वैसे आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं। तो कोशिश करें, प्रैक्टिकली करें इस लाइन में। कंप्यूटर लाइन ही ऐसी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल वर्क करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप मैच्योर होते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाता है कि आपको ये चीज आती है। जो आप चीज की ही नहीं है, जैसे आप ये पहले फॉर्म बना रहे हैं, ये वेबसाइट बना रहे हैं, आपने पहले कभी की है, लेकिन अब आप जब जैसे जैसे आप करते जा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी। ठीक है, सर वो तो दिन वापिस आता कौन हूँ। सा होगा जिस दिन क्या हम भी आपकी तरह कहेंगे हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मैं कहता हूँ बहुत खुशी होगी मुझे उस दिन, जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट जाके ये इस तरह खुद को डिफेंड करेगा, मुझे नहीं डिफेंड करना, उसने खुद को डिफेंड करना। हाँ, तो उसका फायदा इंशाल्लाह। आप याद करेंगे कभी। एक चीज, इंसान के पास एक जेवर होता है दौलत का, एक जेवर होता है इल्म का। दौलत का जेवर उससे कोई भी छीन सकता है, इल्म का जेवर उससे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल उसका जो सर। टैलेंट है, जो उसके स्किल्स है, वो कोई नहीं छीन सकता उसके पास। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल स्किल्स है, ये प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग करें। आप कभी भी स्टैंड हो सकती हैं, किसी भी लाइफ में किसी भी स्टेज में स्टैंड कर सकते हैं खुद को, कोई मेल फीमेल। ठीक है, ये जो इल्म का जेवर है ना, इसको कभी भी जो है ना स्किप ना करें, ये लाजमी हासिल करें, जहां से मिलता है इसको करें। हम वापस आते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे हम, दूसरा पॉइंट बोला था हमने, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी यूज फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस बिकॉज देयर इज नो सच सपोर्ट अवेलेबल। सच सपोर्ट नहीं है इसमें अवेलेबल, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो इस वजह से इसको यूज नहीं करते। इसका तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज। अब इसकी समझ किसी को नहीं आई। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, और मल्टी प्रोसेस कैपेबिलिटीज। बताएं जी, माजिद या शवेज बताए जी, और ये दो मैंने जो बोली है टर्म में, ये क्या बोली है? सर रिपीट कीजिएगा, क्या कहा है? जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज। नहीं सर, नहीं पता इसका। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग का पता है आपको? जी, थ्रेडिंग में क्या होता है? थ्रेडिंग में ये होता है कि आप अपने डायरेक्टली जो है ना उसके साथ खेल रहे होते हैं, मेमोरी के साथ। थ्रेडिंग में जब हम बात करते हैं ना मेमोरीज की, मेमोरी की बात, मेमोरी में जो है ना थ्रेडिंग में ये होता है कि हमारी जो गार्बेज कलेक्टर, मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में जब मैं बात कर रहा था, हम मेमोरी फ्री करते हैं, तो उसमें ये थ्रेडिंग होती है। हमने कोई प्रोसेस को होल्ड करना हो कुछ नैनो सेकंड के लिए, उसके लिए थ्रेडिंग होती है। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम जो है ना थ्रेडिंग करते हैं। गार्बेज कलेक्टर यूज करते हैं, ये भी थ्रेडिंग में आ जाता है। मेमोरी फ्री करता है। जावास्क्रिप्ट ऐसा कोई काम नहीं करता कि वो हमारी मेमोरी फ्री करे, जाके हमारे जो है प्रोसेसर को जाके रोक दे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, ये लिमिटेशन है इसमें। हाँ, थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही है कि थ्रेड हम क्रिएट करते हैं अपने कोड में, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के। जैसे हमारा ये कोड प्रोग्राम चल रहा है, तो हमने उसमें थ्रेड डॉट स्लीप का इवेंट कॉल किया है। हमने स्लीप का इवेंट कॉल किया है, उसमें हमने उसके सेकंड बता दिए, इतने सेकंड के लिए इसको स्लीप कर दो। तो जैसे ही हमारा वो प्रोग्राम चलेगा ना, तो जब वो उस कमांड पे जाएगा ना, थ्रेडिंग करते हैं हम उस पे, जब हम उस कमांड में जाएगा ना, तो वो उस जो हमने टाइम स्पेसिफाई किया होगा उस स्लीप के फंक्शन में, उसके उस टाइम के लिए रुक जाएगा, प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, परफॉर्म नहीं करेगा कुछ भी। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे ना मेरे पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है। कौन सी इंस्टॉल है, किधर गई है यार?
फार्मेसी की एप्लीकेशन, मैं यहाँ से ना, ये मैंने एक विंडो एप्लीकेशन बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने बनाई हुई है एक विंडो एप्लीकेशन बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है। मैंने इसमें ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हमारी होती है मैंने वो बनाई हुई है। ये मेरा POS है, पॉइंट ऑफ सेल भी है, मैं इसको फार्मेसी में भी यूज़ करता हूँ और बहुत सी जगहों पे मैं ना इसको सेल करता हूँ। मैंने ये सारा खुद बनाया हुआ, सारी कोडिंग खुद की हुई है, ठीक है। ये ये विजुअल स्टूडियो है, ये विजुअल स्टूडियो है जिसमें ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, ये डेवलपमेंट टूल है, ये जो मैंने अभी ओपन किया ना, हाँ सबलाइम है। मैं इसको रन करता हूँ ना, मैं एक मिनट इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग देख लूँ कि क्या रखी हुई है मैंने app.config फाइल में, ये पता नहीं किसके PC की सेट की हुई है मैंने। हाँ इसकी ना मुझे ना एक मिनट एक चीज़ देखने दो, यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं उसको बंद कर लेता हूँ। मैं उस पर थ्रेडिंग अप्लाई की हुई है, मैंने आपको वो दिखाने के लिए जो है ना मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। जस्ट देखना, मैं उसकी डिबगिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है? सर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो डेटाबेस के स्ट्रिंग साथ यूज करते हैं उसे कहते हैं डेटाबेस पे कनेक्शन ये स्ट्रिंग। मेरी, हाँ ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये मेरे PC की है, ठीक है। मैंने इसमें ये फॉर्म बनाया हुआ है लॉगिन का, स्टार्टअप पे लॉगिन पे जाना होता है ना, ये देखें ये कितना प्यारा हायरार्की बनी हुई है, हर ग्रुपिंग की हुई है, एक अकाउंट्स का अलग से मॉड्यूल बनाया हुआ है, परचेज का अलग से बनाया हुआ है, सेल का अलग से बनाया हुआ है, स्टॉक का अलग से बनाया हुआ है, यूजर का अलग से बनाया हुआ है। एक्स्ट्रा फॉर्म में मैंने लॉगिन फॉर्म रखा हुआ है अपना, एक्स्ट्रा फॉर्म में रखा हुआ है, नहीं इस पे नहीं रखा हुआ, वो रखा होगा मैंने यूजर फॉर्म में, ये लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है, ये देखें। मैं इसकी कोडिंग में जा रहा हूँ ना, तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने थ्रेड कॉल किया हुआ है, थ्रेड डॉट स्लीप, ये यूज किया हुआ है। 200 सेकंड के लिए रुक जाओ, उतनी देर में मेरा क्या होगा, क्या, हाँ 2000 का मतलब है 2 सेकंड के लिए। ये मैंने वो मिली सेकंड लिखे हुए हैं ना, एडमिन इसका पासवर्ड 123 है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो ये 2 सेकंड के लिए इसका बटन जो है ना ये हाइड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ये लोडिंग का बटन, और ये नीचे ये चल जाएगी। ये देखें, ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गया, इसमें मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है कैश सेल का, ये सारी लेआउट बनाई हुई है, ये विंडो एप्लीकेशन बनी हुई है। ये विंडो एप्लीकेशन जो है ना, अगर ये काम भी आप सीख लो ना, तो यही काम ही नहीं खत्म होता, बहुत ज्यादा काम है ये मार्केट में। इस कोर्स का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो है ना ये बड़ी मजे की चीज है, ये विंडो एप्लीकेशन। सर ये वही नहीं है जो जहाँ भी हम किसी भी ब्रांड्स पे जो शॉपिंग करते हैं तो उनकी जो इनवॉइस वो बनती है सारी वो सारी इनवॉइस बनती है, वो इसके थ्रू बनती है, इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर तो हर ब्रांड पे चलना है, हर शॉप पे चलना है, ठीक है। ये देखें, ये LOV लगाई हुई है यहाँ पे, जी जी बोले। हाँ तो ये इसकी इतनी कॉस्ट ही है, इतनी कॉस्ट ही है इसकी, ठीक है ना। ये इसमें मैंने 3-4 फॉर्म दिए हुए थे अपने कस्टमर को, ये प्रोडक्ट डेफिनेशन वाला फॉर्म था। ये देखिए मैं इसको ऐड करता हूँ, देखिए एरर आ गया, क्या डिबगर लगाया हुआ मैंने, ये एरर आ सर गया है। डिबगर क्या है? मैंने नहीं डिबगिंग करते हैं हम ना, डिबगर में हम डिबगिंग करते हैं। जैसे हम वो उसमें नहीं था देख रहे अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, उसकी डिबगिंग करते थे, सॉरी CSS के कोड में हम देखते थे कि ये देखें डिबगिंग होती है। मैं बताता हूँ एक रियल लाइफ में, इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना, हाँ परेशान नहीं होना। बड़े मसले हैं, इस पे भी परेशान होना है। हाँ आप शादीशुदा तो नहीं है? सर मैं नहीं। वो पता है क्या वो नहीं ना, सर, एक क्वेश्चन था हाँ बोले सर। जी जी। सर ये काम सीखना होगा सर, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, ये वेब एप्लीकेशन का, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखना हो, किसके लिए? डेस्कटॉप एप्लीकेशन के सीखने में कितना टाइम रिक्वायर्ड यार होगा इसका? तकरीबन 2 से 3 माह, मैक्स मिनिमम नहीं नहीं मिनिमम 2 सर, से 3 माह। वो मुझे पता सर, देखिएगा
सर आप ये बता दें, इसको सीखने से पहले हमें किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, किस चीज की हमें सर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होगा हम लोग प्रोग्रामिंग काम आपको आनी चाहिए, तो प्रोग्रामिंग आपको सी आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग। हाँ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए सबसे पहले। ये डॉट में बनी हुई है। मैंने जैसे ये कैश अकाउंट खोला ना, मैं ये सोफिया ये ना किसने मुझे क्वेश्चन किया था डिबगर का? तो मैंने हाँ ये देखें, मैं ये यहाँ पे डिबगर लगाया है। डिबगिंग में हम क्या करते हैं कि मैंने ये जैसे ये फॉर्म ओपन करना है ना अपना, ये वाला मैंने इसके लगाया पेज लोड पे, ये डिबगर लगाया है। ये देखें ये टेंडर है ना, ये तो टेंडर ओपन कर लिया है, इसके पेज लोड पे जाना है मैंने, ये है पेज लोड, ठीक है। इस पे मैंने ये रेडियो बटन लगाया है, इस पे ब्रेक पॉइंट लगाया है, ये ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने, ब्रेक पॉइंट लगाया। जैसे ही मैंने इसको पेज ओपन करना है ना, इसने उस पे जाकर रुक जाना है। ये डिबगिंग कर रहा हूँ मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। ये देखें ये ट्रू है, अभी ये ट्रू है, ओ सॉरी फॉल्स है, तो उसको ये ट्रू कर देगा। रेडियो बटन 1 की जो है ना वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है ना ये फॉल्स है। जैसे ही मैं स्टेटमेंट ये F10 करूंगा ना, F10 से डिबगिंग होती है, तो ये देखें इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ये मैं डिबगिंग कर रहा हूँ। मैंने जो किए होते हैं ना अपने वेरिएबल्स या जो यूज किए होते हैं पीछे बैकएंड पे मेमोरी पे यूज करना, अभी आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज का ना, वेरिएबल क्या होता है। तो ये हम जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डिबगिंग का भी आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं डिबगिंग कर रहा हूँ, बैकएंड पे कोड में जाके देख रहा हूँ कि इस वक्त इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, ये डिबगिंग होती है, ठीक है। जी तो मैंने जो नहीं, आपके पल्ले नहीं पड़ना, अभी सवाल ही नहीं पैदा हो। हाँ जिसको कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का उसके पल्ले तो पड़ जाएगा, जिसको नहीं है उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। चले जी, हमने इसकी ये लिमिटेशन की है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की जो है ना हमने 3 लिमिटेशन पॉइंट बताए हैं, ये बता दी हैं। 5 बज गए हैं, ब्रेक करें, उसके बाद आके ना हम इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स जो है इसका एक्चुअल वो डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा कोड और करते हैं। पेज लोड का एक फंक्शन है बिल्ट इन, वो यूज करते हैं हम इसमें ना, ताकि जी आपको सर। पता चले, ठीक है ना, ताकि जी आपको सर पता चले कि जी सर। किस तरह से हमने चलना है, क्या क्या होता है, क्या क्या हमने माइंड माइंड आस्ता आस्ता ही बनता है, ये एकदम से नहीं बनता है, जी सर। जी ठीक है ना। सर तो मैं अभी ये कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, आज 5:30 वापस तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है क्लास। जी ठीक सर। है ओके।